दोस्तों एक्सेल फॉर्मूला सीखते तो सभी हैं, पर जब उनको किसी डेटा के ऊपर अप्लाई कराने की बारी आती है तो सब हैंग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हैंग होने से मेरा मतलब ये है कि उनको समझ नहीं आ पाता कि इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो रियल जॉब प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको ये नहीं पता कि किस डेटा के ऊपर क्या फंक्शन लगाना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आता। इसी तरह से मेरे पास एक क्वेरी है जो बहुत से ऑफिस में यूज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब वो क्वेरी क्या है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट रिपोर्ट का एक डेटा है। अटेंडेंस शीट मतलब जैसे कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो वहाँ पर अटेंडेंस फिंगरप्रिंट लिस्ट होती है ना। जैसे कि कितने बजे कौन आया, कितने बजे आउट गया, ठीक है, कितनी शिफ्ट में उसने काम किया है, ये सारा रिपोर्ट उसके अंदर होता है। फिंगरप्रिंट अटेंडेंस जो होती है वहाँ पर जो लगती है, उसका एक यहाँ पर डेटा है जो उसमें फिंगरप्रिंट लगाते रहते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होती है तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पर अटैच होता रहता है कंप्यूटर के थ्रू। तो मंथ के एंडिंग में आकर के उस डेटा को कंप्यूटर से समराइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर समरी निकाल करके देखी जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट है, यहाँ पर जो एक मंथ का रिकॉर्ड है पूरा कंप्लीट, जिसमें अंदर यहाँ पर SR नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय की ID है, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ पर एम्प्लॉय की पोस्ट है, यहाँ पर उनकी शिफ्ट, अटेंडेंस डेट इन और ये आउट डेट दे रखी है। यहाँ पर इन टाइम है, आउट टाइम है, अटेंडेंट स्टेटस और टोटल हर्ष वगैरह यहाँ पर दे रखा है, पूरा रिकॉर्ड है। इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करनी है। अब रिपोर्ट मुझको क्या तैयार करनी है, यहाँ पर अटेंडेंट स्टेटस मुझे यहाँ पर निकालना है। जैसे कि यहाँ पर 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5, 6 जनवरी का यहाँ पर डेट लिखी हुई है और मुझको एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ पर 1 जनवरी को उसका जो अटेंडेंट स्टेटस है यहाँ पर निकालना है। यानी कि सॉरी, 1 जनवरी, यहाँ पर 2 जनवरी, यहाँ पर 1 जनवरी को यहाँ पर ऑब्वियसली संडे था तो यहाँ पर संडे नहीं लिया गया, मंडे से वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर राजकुमार जो है उसका 2 जनवरी को जो भी था अटेंडेंस स्टेटस यहाँ पर निकाल करके देखना है। जैसे कि मैं अपनी रिपोर्ट लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पर राजकुमार है, ये राजकुमार है। राजकुमार का जो 2 तारीख को यहाँ पर 2 जनवरी को, ऑब्वियसली 1 जनवरी को जो था वो संडे था तो संडे यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अटेंडेंट स्टेटस फुल डे प्रेजेंट है, तो ये फुल डे प्रेजेंट मुझे यहाँ पर चाहिए, वो यहाँ पर दिखाए। यानी कि उसका 2 तारीख को जो भी था अटेंडेंट स्टेटस वो यहाँ पर दिखा दे, 3 तारीख को जो था वो यहाँ पर दिखा दे, 4 तारीख को जो था वो यहाँ पर दिखा दे, 5, 6 डेट को जो था वो यहाँ पर दिखा दे। अगर मैं इसको यहाँ पर मैनुअली फिल कराने जाऊँगा, यहाँ पर राजकुमार ये क्या दे रखा है, फुल डे प्रेजेंट, फुल डे प्रेजेंट, फुल डे प्रेजेंट। अभी यहाँ पर राजकुमार अभी दे रखा है, फिर राजकुमार को जैसे ढूंढने के नीचे की ओर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो ये रिकॉर्ड है वो 2 जनवरी का रिकॉर्ड दे रखा है। फिर नीचे शुरू हो जाएगा वो 3 जनवरी का, यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर 4 जनवरी का, फिर 5 जनवरी का, फिर 6 जनवरी का। यानी कि डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट बनती जा रही है नीचे की ओर। तो उसी डेट के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय का मुझको यहाँ पर अटेंडेंट स्टेटस निकाल करके देना है। तो ये एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो अब यहाँ पर मुझे कौन सा फंक्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, क्या लॉजिक बनना चाहिए। देखो लॉजिक है तो ही मैजिक है, मैं हमेशा बोलता हूँ लॉजिक आपको बिल्ड करना आना चाहिए तो ही आप मैजिक बना पाएंगे। ठीक, तो इसी के बारे में आज यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट है, यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट है, इसके बारे में डिटेल्स में पीछे इंट्रो पार्ट में बता चुका हूँ मैं आपको। तो इस डेटा के यहाँ पर मुझको यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, यहाँ पर मुझको अटेंडेंस स्टेटस चाहिए। यहाँ पर वो फुल प्रेजेंट है तो फुल प्रेजेंट दिखा दे, एब्सेंट है तो एब्सेंट दिखा दे। तो यहाँ पर इसको लुकअप करना है हमको, यहाँ पर इसमें से लुकअप करके यहाँ पर लेकर के आना है। ऑब्वियसली ये सब जो होता है यहाँ पर, यानी कि जिस वैल्यू के यहाँ पर हम डेटा ढूंढ रहे होते हैं उसको हम लुकअप वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन का यूज करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन का। वी लुकअप स्टैंड फॉर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। वी लुकअप मैं यहाँ पर टाइप करा, वी लुकअप मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। वी लुकअप देखो, वी स्टैंड फॉर क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल पोजीशन किसको बोलते हैं, वर्टिकल पोजीशन होती है जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, मतलब स्टैंडिंग।
खड़ी जो पोजीशन होती है, अगर आपसे मैं कहूँ ये जो पोजीशन में नीचे की ओर में सिलेक्शन जो बना रहा हूँ इसको मैं वर्टिकल पोजीशन बोलूंगा, ठीक है, वर्टिकल होती है। और ये इधर की ओर जो मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाता हूँ उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लेफ्ट से राइट की ओर जो चलती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऊपर से नीचे की ओर जो चलती है उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वी लुकअप जो फंक्शन काम करता है वो आपके डेटा में से वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी वो ऊपर कॉलम्स के अकॉर्डिंग को वैल्यू को ढूंढता है। और एच लुकअप जो फंक्शन काम करता है वो रो के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू को ढूंढता है। इज दैट क्लियर? तो वी लुकअप के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलूं। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर्स यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इंग्लिश में था, हिंदी में आपको समझा देता हूँ। लुकअप वैल्यू वी लुकअप जो फंक्शन काम करता है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम को ढूंढता है। मतलब इस डेटा में से आपका जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा, ऑब्वियसली वैसे अभी इस डेटा के अंदर सबसे लेफ्ट का जो कॉलम है हमारा SR नंबर दे रखा है। तो हमको जो यहाँ पर वैल्यू रिपोर्ट निकालनी है वो हमारे पास सिर्फ लुकअप वैल्यू कौन सी दे रखी है, यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, यानी कि हमको डेट के अकॉर्डिंग और नेम के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट के अंदर जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, एम्प्लॉय नेम दे रखा है और यहाँ पर डेट दे रखी है। अटेंडेंस लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नेम टेबल के अंदर हमारी यहाँ पर है और अटेंडेंस डेट भी हमारे पास यहाँ पर है। तो मेरे पास यहाँ पर दो लुकअप दे रखी है और आपको ये भी पता होगा कि लुकअप वैल्यू वी लुकअप फंक्शन के अंदर जो लुकअप वैल्यू देनी पड़ती है वो सिंगल ही लुकअप वैल्यू देनी पड़ती है। अब इसमें हमको यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू दे रखी है मल्टीपल, और वी लुकअप में क्या होता है सिर्फ एक ही वैल्यू देनी पड़ती है। तो अब ये कैसे देंगे वही तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वी लुकअप के अंदर अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं आपको ये पता लग जाएगा कि वी लुकअप के अंदर भी हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके बारे में जान लेते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल टू बटन पेश करता हूँ, यहाँ पर वी लुकअप मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। वी लुकअप फंक्शन मैंने यहाँ पर टाइप करा तो लुकअप वैल्यू हमारी पहली यहाँ पर है, ये दे रखी है राजकुमार नेम, नेम के बिहाफ पर निकालेंगे और डेट के बिहाफ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने B5 टाइप करा, यानी कि पहले ही जो लुकअप वैल्यू मेरी इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंगल कोमा लगाएंगे। सिंगल कोमा लगाएंगे क्या यहाँ पर? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिंगल कोमा यहाँ पर टाइप कर देंगे तो लुकअप वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और हमारी एक लुकअप वैल्यू नहीं है, हमारी दो लुकअप वैल्यू यहाँ पर डेट भी है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन लगाना है, फंक्शन नहीं लगाना यहाँ पर, एम्परसेंड का साइन लगाना आपको, और दूसरी लुकअप वैल्यू हमें यहाँ पर ये देनी है। तो अब आप ये सोचोगे लुकअप वैल्यू आपने यहाँ पर दे दी है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारा यही है क्या? मतलब इस टेबल के अंदर आप जाकर के देखेंगे यहाँ पर आपका जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है यहाँ पर दो कॉलम दे रखे हैं और वहाँ पर क्या फंक्शन लगता है? सिर्फ सिंगल फंक्शन लगता है। लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारा कहाँ पर है? ये एम्प्लॉय। एक कॉलम हमारा एम्प्लॉय नेम है, एक कॉलम हमारा अटेंडेंस इन डेट और एक कॉलम हमारा स्टेटस, यानी कि ये तीन कॉलम हमारे पास हो रहे हैं जिसमें से हमको वैल्यू निकालनी है। तो तीन कॉलम से काम नहीं चलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि लुकअप वैल्यू के लिए वी लुकअप फंक्शन के लिए हमको सिर्फ एक ही लेफ्ट मोस्ट कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास तीन कॉलम है, तीन कॉलम का हमको दो कॉलम बनाने, तीन कॉलम के दो कॉलम, ये कैसा लॉजिक है? जी हाँ दोस्तों, तीन कॉलम का दो कॉलम बनाने हैं। अब वो बनाने कैसा है, यहाँ पर रिपोर्ट में आते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ से इसको क्लोज करो। क्लोज करने के लिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फंक्शन लगाना है चूज फंक्शन का। हम चूज फंक्शन का यूज करने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मूले की मिक्सिंग करने वाले, कंबाइन, यानी कि वी लुकअप और चूज फंक्शन को मिक्सिंग करके हम यहाँ पर मैजिक बिल्ड करने वाले हैं। उन दोनों का यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक लगाने के बाद यहाँ पर उसका मैजिक निकल के आएगा। एक्चुअल में चूज फंक्शन काम क्या करता है, मैं आपको यहाँ पर चूज फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं यहाँ पर CHOOSE चूज फंक्शन यहाँ पर टाइप करा। चूज फंक्शन हमेशा क्या मांगता है? इंडेक्स नंबर। मतलब चूज फंक्शन का काम होता है चूज फॉर्मूला अलाउ यू टू क्रिएट वर्चुअल टेबल फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग डेटा। ये इंग्लिश में था, हिंदी में बताता हूँ आपको। चूज फंक्शन जो हमको अलाउ करता है आपकी टेबल में से एक वर्चुअल टेबल बनाने का काम करता है। मतलब आपकी जो ये एग्जिस्टिंग यानी कि ये एम्प्लॉय की अटेंडेंस लिस्ट है, इसमें से आपके पास तीन कॉलम है, हमको दो कॉलम की लिस्ट तैयार करनी है, यानी कि दो कॉलम की टेबल बनानी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं एक छोटा सा मैजिक बिल्ड करके, यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है। मानो हमारे पास ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। ठीक, हमको जो आंसर निकालना है वो इस कॉलम में से निकालना है। ठीक, मैं यहाँ पर RT रिपोर्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 है मेरे पास, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 है और यहाँ पर कॉलम नंबर ये 1 है। क्लियर इतना? अब इन दोनों को मुझे एक कॉलम बनाना है और इसको मुझे एक कॉलम बनाना है, यानी कि इन तीनों कॉलम को बना करके मुझको दो कॉलम तैयार करनी।
इन तीनों कॉलम को मिला करके 2 कॉलम उसको यहाँ पर तैयार करने हैं। तो ये कैसे होगा, क्योंकि वी लुकअप फंक्शन के लिए हमको लेफ्ट मोस्ट कॉलम बनाना है। जब ये 2 कॉलम बन जाएंगे एक, तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा हमारा, ये पूरा, यानी कि इन 2 कॉलम को बनाकर मिला करके हम जो एक कॉलम बनाने वाले हैं तो वो पूरा एक लेफ्ट मोस्ट कॉलम बन जाएगा वी लुकअप के लिए। वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चूज फंक्शन एक्चुअल में काम क्या करता है, मल्टीपल कॉलम्स को जोड़ करके, यानी कि अगर आपके पास 4 कॉलम है और 4 का आप 3 कॉलम बनाना चाहते हो तो 2 कॉलम को वो जोड़ करके एक कॉलम बना देता है, यानी कि वर्चुअल टेबल आपके बना करके क्रिएट कर देता है। ठीक, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मैं चूज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्वल टू बटन प्रेस करना है, मैंने चूज टाइप करा, इंडेक्स कंजरी ब्रैकेट आप यहाँ पर लगाएंगे, कितने कॉलम आप बनाना चाहते हो, 1, 2, यानी कि एक कॉलम बनाएंगे, कॉमा लगा करके आप लगाते रहेंगे। आपको 3 कॉलम बनाने तो 3, 4, 5 इस तरीके से। हम उसको 2 ही कॉलम बनाने तो यहाँ पर कंजरी ब्रैकेट अगेन लगाने, कंजरी ब्रैकेट लगाने के बाद अगेन यहाँ पर सिंगल कॉमा टाइप करेंगे। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू दो, यहाँ पर ये दिख रहा ना आपको, ये कह रहा है कि वैल्यू दो, यानी कि किसको, पहला कॉलम जो आपको तैयार करना है वो आपको कैसे कैसे तैयार करना है। तो अपनी टेबल्स में यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये जो पहला हमारा नेम का कॉलम है इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यानी कि पूरे कॉलम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर फॉर्मूला बार में आप यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला बार में आना, चूज फंक्शन में यहाँ पर एम्प्लॉय अटेंडेंस लिस्ट जो है उसमें C4 से लेकर के C54 तक मेरा एक डेटा है, तो वहाँ पर ये आ चुका है। ये आने के बाद यहाँ पर देखो, उसमें वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कि आपने पहला कॉलम जो बनाना है, अभी वैल्यू नंबर 1 पर ही है हम यहाँ पर, तो अब दूसरा कॉलम, यानी कि दूसरा कॉलम उसको दो, क्योंकि 2 कॉलम को जोड़ के ही हमको यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे एम्परसेंड का साइन, यानी कि एंड, और दूसरा जो हमारा कॉलम्स रहेगा वो किसका रहेगा, हमारे अटेंडेंस डेट का। इसको करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, यानी कि पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्शन बना लेंगे, अगेन सिलेक्शन बनाने के बाद अब ये जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो 2 कॉलम हमारे जुड़े हैं, ये चूज फंक्शन है, इसको पूरे को एक कॉलम बना देगा, यानी कि वैल्यू नंबर ये 1 में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? देखो, थोड़ा सा अगर एडवांस एक्सेल सीखना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाने की जरूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे स्किप करो और बार बार उसको समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कुछ टफ नहीं है, बस हमने ये बता रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक बिल्ड करना बता रहा हूँ, कोई मैजिक आप निकालना सीख जाओगे। ठीक है, एडवांस चीज़ें सीखना थोड़ा सा टफ तो होता ही है, तो इतना भी टफ नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, इसको पीछे स्किप करो, बार बार सीखो। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले का रट्टा लगवाना नहीं सिखा रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने फॉर्मूला टाइप करना आप भी टाइप करो, अपनी टेबल के अंदर आंसर आ जाएगा, आपका आंसर तो आ जाएगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार समझ लो। जब आप समझ जाओगे फॉर्मूले को तो फिर इन फ्यूचर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स अप्लाई कराए यहाँ पर, जो मुझे एक कॉलम्स बनाना है, इन 2 कॉलम को कंबाइन करके। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आप सिंगल कॉमा लगा देंगे। सिंगल कॉमा लगाने के बाद अब इसको जो दूसरा वैल्यू कॉलम है हमारा वो दे देंगे। दूसरा कॉलम हमारा कौन सा है, अटेंडेंस शीट का। इसको कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जो शॉर्टकट कीज होती है वो कॉलम को सिलेक्ट करने की होती है। तो ये सब मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर मेरे 2 कॉलम बन जाएंगे पूरे, यानी कि पहला नंबर कॉलम मैंने इसको दिया, यानी कि आपका अटेंडेंस एम्प्लॉय के नेम एंड, यानी कि अटेंडेंस डेट यहाँ पर दे दिए, सिंगल कॉमा लगाया, और दूसरे अटेंडेंस स्टेटस मैंने यहाँ पर दी थी। इस पूरे कॉलम को कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स मैं इसको दूंगा। अपनी रिपोर्ट में आता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन लगा लेता हूँ वी लुकअप का। अगेन यहाँ पर वी लुकअप मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ वी लुकअप, और जो हमारी ये जो पहली वैल्यू है वी लुकअप वैल्यू हमारी राजकुमार है, यहाँ पर ये B5 के अंदर यहाँ पर टाइप है, तो यहाँ पर B5 टाइप कर दूंगा। यहाँ पर B5 टाइप करने के बाद यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, और दूसरी जो वैल्यू हमारी है वो कौन सी है, C4 के अंदर, यहाँ पर C4 टाइप कर देंगे, यानी कि ये जो ऊपर डेट लिखी है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है क्या है, यहाँ पर जो चूज फंक्शन आपने वहां पर उठाया था उसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर लगा, सिंगल कोमा टाइप करेंगे। सिंगल कोमा टाइप करने के बाद उस पूरे फंक्शन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप दोबारा भी लगा सकते हो, कोई टफ नहीं है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता था कंट्रोल V, यानी कि उस पूरे फंक्शन को जो मैंने ऊपर लगाया था वो यहाँ पर आकर के मैंने पूरे फंक्शन को पेस्ट कर दिया। इक्वल टू का मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इक्वल टू को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक,
तो इसको यहाँ से मैं आपको, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको दोबारा भी बता सकता हूँ। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आकर के चूज फंक्शन, जैसे आपने ये VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर लिखा, चूज फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल टू बटन स्टार्ट करना है, आप सॉरी ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और कंजली ब्रैकेट के अंदर आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं उतना यहाँ पर कॉमा लगा करके लिखते रहेंगे। मुझको 2 कॉलम लगाने, तो यहाँ पर मैंने 1,2 यहाँ पर टाइप करा है, 1,2। और पहला कॉलम मुझको किस को, यानी कि पहला कॉलम मुझको तैयार करना है 2 कॉलम को मिला करके। तो पहला कॉलम मेरा क्या था, क्योंकि मुझको इसके लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ये टेबल एरे हो गया पूरा, यानी कि VLOOKUP फंक्शन में क्या होता है, पहले मांगता है लुकअप वैल्यू, उसके बाद में मांगता है वो टेबल एरे। तो ये जो चूज फंक्शन मैंने लगाया है, ये पूरा मैंने टेबल एरे समझ के इसको दे दिया है, तो ये इसको पूरे को टेबल एरे समझेगा। तो चूज फंक्शन के अंदर पहला जो कॉलम मैंने तैयार करा है वो एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय की जो डेट थी वो यहाँ पर दिया, इसको कॉमा लगा करके फिर मैंने दूसरा कॉलम किसका बनाया है, अटेंडेंस स्टेटस का, क्योंकि वहाँ पर हमको स्टेटस ही चाहिए। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ब्रैकेट को करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद लुकअप वैल्यू, यानी कि चूज फंक्शन आपका ये पूरा हो गया। टेबल एरे देने के बाद ये क्या मांगता है, कोमा मांगता है, सिंगल कोमा यहाँ पर टाइप करेंगे। सिंगल कोमा टाइप करने के बाद मैंने आपको बताया था वर्टिकल लुकअप, यानी कि VLOOKUP जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर को मांगता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, VLOOKUP फंक्शन के अंदर ये वैल्यू हमने दो वैल्यू यहाँ पर दे दी है, लुकअप वैल्यू, और टेबल एरे में ये चूज फंक्शन पूरा आ चुका है। अब चूज फंक्शन ने काम क्या करा, हमको एक वर्चुअल टेबल बना करके दे दी, जिसके अंदर 3 कॉलम थे, मगर इसके माध्यम से हमने 2 कॉलम बना लिए हैं। ठीक, पहला कॉलम हमने किसको मिलाकर बनाया, नेम और डेट को मिला करके बनाया, यानी कि नेम और डेट का एक कॉलम हो चुका है। और दूसरा कॉलम हमने किसका मिलाकर बनाया था, अटेंडेंट स्टेटस। तो अब क्या, यानी कि इस पूरे टेबल एरे में हमारे पास 2 कॉलम हो चुके हैं, और दूसरा कॉलम जो हमारा अटेंडेंट स्टेटस का है, और यहाँ पर इस रिपोर्ट में हमको अटेंडेंट स्टेटस ही चाहिए। तो अटेंडेंट स्टेटस हमारा कौन से नंबर कॉलम पर है, ऑब्वियसली 2 नंबर के कॉलम पर है। इज दैट क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए। देखो उसको थोड़ा सा समझ लो, अगर नहीं आ रहा है समझ लो तो पीछे स्किप करो, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो। तो अटेंडेंट स्टेटस हमारा दूसरे नंबर के कॉलम पर है, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 2। ठीक, सिंगल कोमा लगाएंगे, और मैच के लिए यानी कि ट्रू हो तो यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद एंटर की का यूज करेंगे। यू कैन सी द मैजिक, यहाँ पर आ चुका है, यानी कि राजकुमार हमारा, देखो आप रिपोर्ट में जाओ, राजकुमार 2 तारीख को अटेंडेंट स्टेटस को क्या दिखा रहा है, फुल प्रेजेंट। वो है कि नहीं अमेजिंग। तो यहाँ पर आ चुका है अटेंडेंट स्टेटस है हमारा, यानी कि 2 तारीख को फुल था। अब मैं इसको यहाँ पर नीचे पढ़कर ड्रैग करता हूँ, क्या दिखा रहा है, एन ए ये कह रहा है कि नॉट अवेलेबल वैल्यू। इसको करना क्या है, इसको बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ये कह रहा है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो B4 है इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, अगर आप ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा था तो हो ही चुका है, थोड़ा सा फंक्शन लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है, बस यहाँ पर 2 फॉर्मूले की मिक्सिंग की है। तो ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पर दी हैं C4, C1, B4, C4 वगैरह, इन सभी को फिक्स कर लो। कभी कभी ऐसा होता है ना, लॉन्ग डेटा के अंदर आप कोई फंक्शन लगाने जा रहे हो, उसकी वैल्यू को फिक्स करना कंपलसरी बन जाता है, वरना वो वहाँ पर एरर दे देता है। जैसे अभी हमारे पास नोट अवेलेबल यानी कि एन एरर आ रहा था। ठीक, तो इसको कर लेना है सिलेक्ट, यानी कि B4 को कर लेना है यहाँ पर सिलेक्ट, सॉरी B5 को, और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है। F4 बटन क्या प्रेस करता है, F4 बटन वैल्यू को हमारी फिक्स कर देता है। ठीक, तो आपको ये फिक्स कर देना है, बट एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये कॉलम है, ये नेम का जो कॉलम है वो हमारा फिक्स है। ठीक, ये नेम का कॉलम हमारा फिक्स है, तो यहाँ पर डॉलर लगाए रहेंगे, क्योंकि और यहाँ पर ये जो 5 नंबर दे रखा ना रो, क्योंकि आप ये देखो कि राजकुमार जो हमारा यहाँ पर दे रखा है, राजकुमार वो हमारा भी 5 नंबर की रो में है। अब आगे चल के पता नहीं हमारा रो नंबर बदल जाए या फिर वही रहे, ठीक है ना, क्योंकि आप अटेंडेंस शीट में जैसे यहाँ पर आएंगे, आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे राजकुमार जो हमारा 5 नंबर की रो पर दे रखा है। आप नीचे आएंगे, राजकुमार हमारा किसी और 15 नंबर की रो पर दे रखा है, नीचे आएंगे तो इस तरीके, यानी कि रो जो हमारी फिक्स नहीं है, कॉलम हमारा फिक्स है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ फिक्स है उसको रखेंगे, और यहाँ पर 5 के आगे से डॉलर साइन हटा देंगे। इज दैट क्लियर। अब क्या होगा, वो 5 नंबर के कॉलम में ही, कॉलम तो सेम एक ही रहेगा और रो को वो बदलता रहेगा, क्योंकि रो में एक नाम हमारा राजकुमार जो नेम है वो एक ही रो में नहीं है, मल्टीपल रो में दे रखा है। इज दैट क्लियर। इतना करना है। इतना करने के बाद ये फिर अगली जो हमारी वैल्यू दे रखी है C4, इसको कर लेना है सिलेक्ट।
सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे और ये जो B5 था उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर सी कॉलम, इसको यहाँ पर सी के आगे से डॉलर साइन हटा देंगे, क्योंकि सी जो कॉलम है हमारा, जो डेट नेम थी ना, यहाँ पर डेट नेम यहाँ पर सी कॉलम के अंदर यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर, और डेट हमारे डी कॉलम के अंदर भी दे रखी है, क्योंकि ई कॉलम के अंदर भी है, एफ कॉलम के अंदर भी है और जी कॉलम के अंदर भी है, यानी कि ये फिक्स नहीं है, यानी कि मल्टीपल कॉलम्स के अंदर यहाँ पर डेट दे रखी है। बट यहाँ पर रो जो फिक्स है, रो मतलब 4 नंबर की रो में ही यहाँ पर डेट लिखी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, वो एक ही रो में है, और कॉलम के अंदर फिक्स नहीं है, एक कॉलम के अंदर नहीं है, ठीक। कॉलम रो के अंदर एक ही है, तो ये फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आगे आएंगे, आगे आने के बाद इन जो अपनी यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है इनको भी कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगेन आएंगे, अपनी ये जो वैल्यू हमारी दे रखी है इनको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से F4 बटन प्रेस करेंगे और ये भी जो वैल्यू हमारी है इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे, बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद एंटर की यूज़ करेंगे, फुल डे प्रेजेंट। अब आप देखेंगे आगे की ओर इसको ड्रैग करेंगे, वो फुल डे प्रेजेंट, और उसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे। वो है कि नहीं अमेजिंग। उसने हर डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 तारीख, यानी कि राजकुमार हमारा 2 तारीख को फुल डे प्रेजेंट, फुल डे प्रेजेंट, फुल डे प्रेजेंट और फुल डे प्रेजेंट, फुल डे प्रेजेंट यहाँ पर दिखा दिया है। दैट क्लियर। आज जैसे सतीश था, ये पहला दिन यहाँ 2 तारीख को अब्सेंट हो चुका, फिर फुल डे प्रेजेंट, फुल डे प्रेजेंट, फुल डे प्रेजेंट, यानी कि सभी का डेटा सेपरेट तरीके से निकल के आ चुका है। तो दोस्तों ये थी चूज फंक्शन और VLOOKUP फंक्शन को कंबाइन करके उन दोनों से हमने एक लॉजिक बिल्ड किया और अपने एक रिपोर्ट में से डेटा निकाल करके रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पर दे दी है। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक थी, ट्राई करके ज़रूर देखना, और ये टिप पसंद है तो लाइक करना, कमेंट्स करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए सीखते रहें, सिखाते रहें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।